गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए जो प्रीवियस वीडियो हैं उनमें अपन ने डिस्कस किया है डाई मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये 5th चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं जहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और ये केस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स में बनेगा। तो इसलिए इन तीनों का ही कंपैरेटिव अपन कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। और दूसरा देखो कि यदि अपन डाई मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल अपन ने स्टडी किया था कि डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जैसे डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस हैं और जो भी इनर्ट गैसें हैं वो हैं। ठीक है, तो डाई मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, वो यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपन प्लेस्ड करें तो वो मूव होगा स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। और फिर अपन ने स्टडी किया है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो देखिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, ये यदि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तो ये मूव करेंगे वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन इनकी जो टेंडेंसी है मूव करने की वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, और यदि अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात करें तो ये भी मूव करेंगे वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये स्ट्रांगली मूव करेंगे। ठीक है, तो ये एक खास डिफरेंस होता है। और अपन ने जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है स्टडी किया है तो उसमें मैंने बताया था कि इसमें सॉफ्ट आयरन जो है वो आपका यूज होता है एज ए टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। और यदि अपन परमानेंट मैग्नेट की बात करें या हार्ड मैग्नेट की बात करें तो उसके लिए एक अलॉय यूज होता है जिसमें ऑल निको का मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि पैरा और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इनका यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस होती है, जबकि डाई मैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन ने स्टडी किया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो उसमें ये था कि उसमें डोमेन बनते हैं और डोमेन के ओरिएंटेशन की वजह से उसमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यदि अपन ने उसको हीट देंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अगेन जो आपका डोमेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ओरिएंटेशन होगा उनका, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो इसके लिए क्यूरी ने एक लॉ दिया है और ये कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और बाकी जो कंपटीशन आपका जेई और नीट है उसमें तो इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो अपन ये भी स्टडी करेंगे। तो देखिए क्यूरी लॉ के लिए मैंने लिखा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप क्लियर करिए कि रेफरेंस बुक जो है इसके लिए सिंबल यूज करते हैं आई, और अपनी जो एनसीईआरटी है वो इसके लिए यूज करती है कैपिटल एम। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है बेटा। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा, वो अपने पास में होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन या फील्ड के, जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मटेरियल के टेम्परेचर पे। तो इससे अपने पास में एक लॉ बनता है m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल b एंड m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये यदि अपन कंबाइन करें तो ये लॉ क्या हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू द b अपॉन t। अब यदि अपन b और h की अपन बात करें तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H के, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो ये B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H है, तो अपन कह सकते हैं कि M या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H अपॉन T के। अब यदि मैं H को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लेके जाती हूँ तो मेरे पास में
एक इक्वेशन बन जाएगी m/h, और m/h जो है वो आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल। तो इससे m/h अपने पास में क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, m/h को यदि अपन ससेप्टिबिलिटी पुट करें तो ये एक इंटरेस्टिंग फार्मूला बनता है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट लेते हैं c, तो ये हो जाएगा एक्साई या ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू c/t। तो ये अपने पास में फॉर्मूला बनता है फॉर द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसकी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा यदि अपन बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो यही लॉ जो है वो इन्होंने थोड़ा सा करेक्ट किया कि एक्साई जो है वो होगी C/T - Tc। तो यहाँ पे जो T लिया है मैंने ये गिवन टेम्परेचर है, और Tc जो है ये क्यूरी टेम्परेचर है पर्टिकुलर मटेरियल का। जैसे आयरन की अपन बात करें तो आयरन का होता है 1000 केल्विन के आसपास, और यदि टंगस्टन की बात करें तो उसका होता है 1400 के आसपास। तो सबसे ज़्यादा जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो टंगस्टन होता है, यानी टंगस्टन का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो उसमें इनिशियली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बनी रहेगी। लेकिन यदि अपन क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो इम्पैक्ट करेगी। तो इसको अपन कहते हैं क्यूरी लॉ। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर आप अच्छे से करेंगे, और इस पे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये आप क्लियर करें। हैव ए नाइस डे बेटा।